जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। શું થયું બેટા? मेरे स्कूल में ना फन फेयर है जिसमें सभी स्टूडेंट्स की मॉम ना उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल स्टॉल लगाने वाली है। हाँ, तो उसमें तांडव मचाने वाली कौन सी बात थी? अरे कुछ नहीं है, उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए इसलिए नौटंकी कर रही है। प्लीज गाइस, मेरी फ्रेंड्स की मॉम ने स्टॉल लगाने वाली है। निधि की मॉम नेल आर्ट की और सोफिया की मॉम टेम्पररी टैटू की। मम्मी, आपका क्या टैलेंट है? आपको क्या आता है? मुझे तो सिर्फ खाना बनाने आता है। पर इंडियन ना, नहीं फ्रेंच क्विजिन आती है ना इटालियन क्विजिन। मेरी वहाँ कोई कजिन है नहीं तो आएगी कहाँ से? मम्मी सी पापा, इसलिए मैं मम्मी को नए स्कूल नहीं ले जा सकती। इनको इंग्लिश बोलना तो दूर, समझ में भी नहीं आ रहा है। बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। मम्मी आपको कुछ आता क्यों नहीं है? बाकी तू पागल है क्या? समझ, डोंट गेट इनटू इट। समर, ठीक है तो कह रही है, मुझे आता ही क्या है। बाकी इतनी भी क्या प्रॉब्लम है बेटा? ले जाओ ना अपनी मम्मी को स्कूल के फन फेयर में। पापा प्लीज, आप भी तो मम्मी को ऑफिस की पार्टीज में नहीं लेकर जाते हो ना। एम्बैरेस फील होता है, वैसे मुझे हो रहा है। बेटा बट व्हाट कैन वी डू? जब तुम्हारी मम्मी वो सब कर ही नहीं सकती तो। क्यों नहीं कर सकती? नहीं तो शो, क्योंकि मुझे घर चलाने के सिवाय कुछ नहीं आता है। मन तो बहुत है कि मैं अपनी स्वीटी के लिए कुछ करूं, लेकिन मन करने में और आने में बहुत फर्क होता है। जब तुम्हारी मम्मी ये सब नहीं कर सकती तो उस बात को एक्सेप्ट कर लो। तुम अपनी मम्मी तो नहीं बदल सकती ना। बदल सकती हूँ। हाय पाखी, कैसी आप मेरी मम्मी बनोगी? What? आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। पर मुझे सिर्फ खाना बनाने आता है। नहीं, आपको वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाना आता है। यू आर द मदर ऑफ स्पाइसेस। अरे ये विदेशी खानों के नाम सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, आखिर तो एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी खाना ही अच्छा लगता है। काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। माफ करना, आप लोग बोलिए। मम्मी, खाना बनाना ना एक आर्ट है, एक कला है। तो जाके पाखी और उसकी इडियट फ्रेंड्स को बता दो कि आप कितनी बड़ी आर्टिस्ट हो। इना पाखी। पापा प्लीज, मुझे जीतना है। बेस्टी, मेरे स्कूल के फन फेयर में ना मम्मी की जगह आप कोई स्टॉल लगा दो। आप इतनी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, आई एम श्योर आप जीत ही जाएंगी। पापा आप बेस्टी से बोलो ना, आप बोलोगे ना तो वो 100% हाँ कह देंगे। प्लीज बेस्टी, छोटी उंगली से भी छोटा फेवर मांग रही हूँ मैं आपसे। मैं अपनी स्वीटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सिर्फ पाखी के लिए नहीं बेटा, अपने लिए भी करो। बता दो पूरी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ जब अपने पे आती है ना तो सारे इंग्लिश बोलने वालों की छुट्टी कर देती है। क्यों? ओके ओके, आई विल डू इट। पक्का? पक्का। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें जिताऊंगी। तो ठीक है, मैं अपनी स्वीटी को हारने नहीं दूंगी। उसे बिना बताए ये उसके लिए करूंगी। थैंक यू। फन फेयर में कितना मजा आएगा ना? अगर मेरी स्वीटी जीत गई ना तो बहुत खुश हो जाएगी, और स्वीटी खुश हो गई तो उसके पापा का गुस्सा भी चला जाएगा। ले तेरे पैसे। मम्मी आपका क्या टैलेंट है? आपको क्या आता है? मुझे माँ होना आता है, और बात सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस माँ की है जो घर पे रहती है। अनुपमा शायद डर जाती, रुक जाती, पर माँ ना डरती है ना रुकती है। बापूजी,
अब इसे क्या हुआ? यो रॉकस्टार, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एक बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं। हमने सब सोच लिया है। कल सुबह उठकर तुम खाना बनाओगी, फिर फन फेयर में स्टॉल लगाकर पाखी को सरप्राइज देंगी। घर से निकलने तक वो खाना हम छुपा के रखेंगे ताकि तेरा सरप्राइज सरप्राइज ही रहेगा। अब बताओ हमने क्या नहीं सोचा? हमने ये नहीं सोचा बापूजी कि हम खाना तो छुपा लेंगे, लेकिन खाने की खुशबू कैसे छुपाएंगे? तुम्हें कोई तो तरीका पता होगा। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ खाना बनाना सिखाया, खुशबू छुपाना नहीं। मम्मी फन फेयर में पार्ट कैसे लेंगी? तुम्हारी मम्मी पार्ट क्यों नहीं ले सकती? मैम एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह ये पार्ट लेंगी। नो, फाइन मैम। क्योंकि हमारे स्कूल का सबसे बड़ा ईयरली इवेंट है ये। सारे स्टूडेंट्स की मॉम स्टॉल लगा रही है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बुआ स्टॉल लगाए? एक्सक्यूज मी मैम, मैं इनकी बुआ नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग टू पाखी। तुम्हारी बुआ अगर स्टॉल लगाएंगी तो तरह तरह के इश्यूज खड़े होंगे, क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। बाकी मॉम्स भी हैं जो कि सिक हैं, लेकिन उनके बच्चे आएंगे क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना कंपलसरी है। लेकिन अगर तुम्हारी बुआ स्टॉल लगाएंगे, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने अभी आपसे कहा है कि मैं इनकी बुआ नहीं हूँ। देन मौसी, ये पाखी की मौसी। ओके, लेकिन ये फिर भी पाखी की मॉम की जगह स्टॉल नहीं लगा सकती। ओके मैम। ठीक है, अगर आपको अपने स्कूल की प्रेस्टीज नहीं बढ़ानी है तो कोई बात नहीं। मतलब ये है मैडम कि काव्या एक IIM पास आउट है और वो बाकी मदर्स की तरह आपके स्कूल में टॉयज का और वो हेयर पिन और हेयर बैंड का स्टॉल नहीं लगाएंगे, काउंसलिंग का स्टॉल लगाएंगे। ये आपके स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देगी, वो भी फ्री। वाओ, वंडरफुल आइडिया है ना मैम? सॉरी। और शायद आपके स्कूल को स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होगी, तो मैं आज ही अपने ऑफिस से बात करके आपके लिए स्पॉन्सर्स अरेंज कर सकता हूँ। थैंक्स, लेकिन हमें आपकी स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है मिस्टर वनराज। हालांकि करियर काउंसलिंग का स्टॉल का आइडिया काफी अच्छा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिपेंडेंट काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ इसलिए मैंने स्टॉल लगाने की परमिशन दे रही हूँ। यस, एज लॉन्ग एज आप स्टॉल लगाने की परमिशन दे रही हैं, स्पॉन्सरशिप से क्या फर्क पड़ता है? मेरे स्पॉन्सरशिप के ऑफर से आपको फर्क नहीं पड़ा, आपके स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट करने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। थैंक यू सो मच मैम। इन्हें 5 नंबर स्टॉल अलॉट कर दो। जी। सो टुमारो एट 9 o'clock शार्प। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मम्मी, सामान मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, हाथ छोड़ना। ना छोड़ू तो? तो हूँ तने ना एक लाफो मारी। पूछी तमे? ओह सॉरी। सॉरी वॉरी बाद में बोलना, पहले पूछो हम आपको यहाँ क्यों लेकर आए? क्यों? अरे तुम नीचे खाना बनाओगी तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ बनाओगी तो खुशबू उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, खाने की खुशबू उड़ी उड़ी जाए। हम है बाराती, खाना है दूल्हा, गैस है सास, सासू है चूल्हा, ना देखे कोई, इसकी खुली रसोई, किचन इज देयर। अरे जी तो फन फेयर। देखो बेटा, रामायण में जैसे सीता मैया ने रसोई बनाई थी, वैसे ये मेरी मैया की रसोई है। अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा माते। अपनी सास को रोज यहाँ धूप में बिठाकर तेल से उसके पैर पे मालिश किया करो। इसलिए तो तेल गरम करने का पूरा इंतजाम करके रखा है यहाँ। देखो देखो, ये चूल्हा देखो। अरे वाह लाला, ये 3 तिगड़े काम बिगड़े तो मेरी फिक्र कर रहे। मैं मानती थी इतने निकम्मे है नहीं ये लोग। And the best actor award goes to बापूजी। अरे मेरे क्यूट इडियट, ऐसे अवार्ड का क्या फायदा जिसे आग में जल जाना है। ले बेटा, इसे अपनी पूरी झिझक और पूरे डर के साथ आग में जला दे। यस रॉकस्टार, अब आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए कि बाकी को फन फेयर में जिताना है, और खुद को भी। अच्छा मम्मी, मुझे ना डांस ऑडिशन के लिए जाना है, तो मैं आपके साथ स्कूल नहीं आ पाऊंगा। हाँ? तो
आपको पाखी के स्कूल जाना और जाके फन फेयर का फॉर्म भरना है। मैं अकेले कैसे नहीं पार्टनर, हाँ ये तो है। ये देविका केस के बाद लीला पुलिस हाई अलर्ट पे है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना बापूजी। और स्कूल बंद होने में भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बैंक लोन हाँ चाहिए ना, पैसे किसको नहीं चाहिए, पर फिर वापस नहीं करूंगी। हाँ हेलो हेलो डॉक्टर सत्संग में मत जाऊं, नहीं जाना। मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपको करंट लग रहा है? नहीं नहीं, जितनी जल्दी जाओगी उतनी जल्दी आओगी, और जल्दी आओगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो हाँ आशा पारेख को देख के शम्मी कपूर को लगता था। आप ना बड़े वो हो। कौन वो कौन? क्या कौन कौन? नहीं वो तुमने कहा ना कि वो लगते हो बड़े, तो वो पूछा वो कौन? नटखट। हाँ मम्मी, बापूजी तो रोमांस में लग गए, स्कूल बंद हो गया तो। जाती हूँ, सत्संग में लेट हो जाऊंगी ना तो सारी गॉसिप खत्म हो जाएगी। जा रही हूँ, पर अगर मेरे पीछे कोई भी गड़बड़ की ना तो ये लीला की लीला भारी पड़ेगी। कही दो फिर मजाल से मारी। ओम सरस्वती नमः। जय श्री कृष्ण भाई, मैं स्वीटी शाह, पाखी शाह की मम्मी हूँ। 11वीं ए, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। यही किधर? आप स्टूडेंट की मम्मी है, आपको नहीं पता प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? वो क्या है ने, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। ओ, सेकंड फ्लोर पर आखिरी ऑफिस उन्हीं का है। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते। मैम, ये कल की स्टॉल्स की फाइनल लिस्ट तैयार है। आई थिंक वी आर सॉर्टेड ना। Yes. हाँ मैडम। यस जय श्री कृष्ण। मैं वो स्वीटी शाह, पाखी शाह 11A, उसकी मम्मी हूँ, अनुपमा शाह। हाँ हाँ आइए बैठिए। कहिए। वो मैडम, फनफेयर, आई एम स्टॉल फूड फूड। मिसेस शाह, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, किसी की समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज हिंदी में बात कीजिए। थैंक यू। पानी पी लो। या श्योर। वो क्या है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, तो जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने ऐसे धड़ाधड़ बोल दी, और अब बहुत अच्छी है मैडम। थैंक यू। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। नहीं वो नेवर माइंड, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैडम, मैं कल फनफेयर में ना स्वीटी को सरप्राइज देना चाहती हूँ, पाखी को सरप्राइज देना चाहती हूँ।
गुजराती खाने का स्टॉल लगाना चाहती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, खाना ऐसा होगा जो बच्चों को पसंद भी आएगा और हेल्दी फूड भी होगा, जैसे कि थेपला पिज्जा। खा के देखिए ना। शहर मिसेस शाह, ये बहुत बढ़िया है। आप भी लीजिए ना मैडम। थैंक यू। मैडम, आप गुरु हैं, आपको खिलाना मतलब सरस्वती माँ को भोग लगाना है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं दूसरी मम्मी लोग की तरह हाई फाई भी नहीं हूँ, बस खाना बनाना आता है। चलेगा नहीं? मेरी एक शर्त है मिसेस शाह। हाँ? ये टिफिन आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। आप ये खाइए, खाइए ना, मैं और भी लेकर आऊंगी। लेकिन कोई गृहिणी ना अपना डब्बा कहीं छोड़कर नहीं जाती, और ये डब्बा तो मेरी सास के मायके से आया था। ये देखिए, उनका नाम भी लिखा है, लीला सा। स्टॉल नंबर 5 पर इनका नाम डाल दो। बट मैम वो स्टॉल तो मैंने कहा ना, इनका नाम डाल दीजिए। डन। थैंक यू मैडम। मिसेस शाह, तो कल शाम 9 बजे। 9 बजे? हाँ। साइन करने के बाद आपको 10 बजे तक स्टॉल रेडी रखना है। नौ बजे कैसे? समर और बाबूजी की मदद लेनी पड़ेगी। क्या? 9 बजे। ऑल द बेस्ट। सी यू। आओ जी। पाखी ने झूठ बोला समझ में आता है, टीनेजर्स अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन मिस्टर शाह अपनी वाइफ की जगह किसी और को क्यों दे रहे हैं? खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, बात गलत है और मैं गलत बात का सपोर्ट नहीं करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।